लिखा है बंध्या वा काक बंध्या वा अमृत बंध्या चयांगना श्रवणांत सतदुष्टादि निवत्तेन न संशया। तो वर्णन किया गया है कि जिसको संतान हो नहीं रही है या होकर मौत को प्राप्त हो रही है या उदर में ही संतान समाप्त हो रही है या जन्म लेने के बाद संतान समाप्त हो रही है, ऐसी नारी को, ऐसे पुरुष को यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। यूँ तो इस कथा का हर महीने में अपना एक पुण्य है, लेकिन नवरात्रा में इस कथा की महिमा अनंत गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो माँ की कृपा से नवरात्रा के समय पर इस कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लिखा है नवरात्रे पठेत नित्यम शारदीयत भक्तिता, चाहे शारदीय नवरात्रा चाहे चैत्र की नवरात्रा, तस्यांबिका तो संतुष्टा ददाति इच्छादिकम फलम। इस देवी भागवत को यदि नवरात्रा में सुना जाए तो माँ इतनी प्रसन्न हो जाती है कि माता अपने भक्त के हर कार्य को पूरा कर देती है। कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। यह श्रीमद् देवी भागवत की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत अद्भुत महिमा है। इसमें कहा है कि माँ हर इच्छा को पूरा कर देती है। इतनी बड़ी महिमा है। मैया को 4-5 चीज़ें ज़्यादा प्रिय है, वो आप सुन लीजिए। नंबर 1 घट स्थापन, नंबर 2 अखंड ज्योत। अखंड ज्योत जलाइए, एक छोटा देवला पास में रखिए, उसके ऊपर फूल पड़ जाता है। दीपक के ऊपर फूल पड़ना बड़ा शुभ है, अशुभ नहीं है, बहुत शुभ है। देवता अति प्रसन्न होता है तब ज्योत के ऊपर फूल पड़ता है। जब उस फूल को आप उतारें, उसको संभालें, तो एक दूसरा देवला आपने रखा है, पहले उसमें से उस ज्योत को जला के रख लीजिए, फिर उसको संभालिए। संभालते समय यदि बुझ भी जाती है तो आपकी ज्योत खंडित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अलग से दिया जला हुआ रखा है। यदि बुझ जाती है तो दूसरे दिए से उसको जला दीजिएगा। ज्योत बुझ गई, आपने माचिस की तीली से जलाया है तो वो आपकी खंडित ज्योत मानी जाएगी। ज्योत के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है। यूँ तो पीतल की भी ज्योत होती है, चांदी की भी होती है, लेकिन मिट्टी के पात्र में ज्योत जलाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसमें 3 ज्योतें जलाने का विधान है। एक घी की ज्योत है, एक तिल के तेल की ज्योत है, और एक सरसों के तेल की ज्योत है। ये 3 ज्योत। सरसों के तेल की जो ज्योत है वो बीमारी को ख़त्म करती है। तिल के तेल की जो ज्योत है वो पूर्वजों को प्रसन्न करती है। जो घी के ज्योत है, घी की, ये देवताओं को अति प्रसन्न करती है। यदि व्यवस्था है तो तीनों की ज्योत जलाइए। उसमें कलावे की ज्योत बनाइए, सकोरा मिट्टी का आता है, उसमें ज्योत जलाइए। नहीं है पीतल की में आप जला सकते हैं, चांदी की में जला सकते हैं, लेकिन मिट्टी के पात्र की ज्योत की बड़ी अद्भुत अपने आम्य महिमा का वर्णन किया है। कलश में 5 पल्लव लगाएं। हो सके तो यज्ञ में रोजाना खीर की आहुति डालें, और हो जाए तो बेलगिरी बाजार से मंगा लें, बेलगिरी की आहुति डालें। ये श्री वर्धक है, लक्ष्मी वर्धक है। माँ इससे भी अति प्रसन्न होती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती आपके पास है तो सोने से पहले शुद्ध स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर देवी रात्रि सूक्त का पाठ कीजिए। ये बहुत आनंद हो जाएगा। गलत स्वप्न नहीं आएंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुष्स्वप्न नहीं होगा, आपका घाटा नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर नवरात्रा में रात्रि सूक्त का पाठ रात को करता हूँ, मैं सोने से पहले। आज भी करूँगा यहाँ से जाने के बाद। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, तो ये आप कर सकते हैं। और मैं रोज़ बताऊँगा आपको। मैं दिन में भी 1 बजे तक ये कार्यक्रम रोज़ लाइव होगा, तो मैं 1-आध घंटा मैं बिना व्यासपीठ के भी आपको कुछ ऐसी जानकारी देता रहूँगा जो इस नवरात्रा में आपके काम आवे। ठीक 9:30 बजे लाइव चालू हो जाता है। आप कितने भी कार्य में व्यस्त हों, मैं तो कहूँगा आप पूजा भी कर रहे हों, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हों, तो अपना मोबाइल या अपना टीवी चालू करके रखिए। पता नहीं है वो ऐसी कौन सी बात होगी कि वही बात हमारे जीवन में कमाल कर देगी। क्योंकि मुझसे रटंतु कथा तो आती नहीं है। अब के बार भी ये देवी भागवत आप सुनेंगे तो और बार की देवी भागवत से हट करके होगी। ये बहुत कुछ विशेष होगी। मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। और मैंने तो माँ से मांगा कि हे माँ, जिंदगी की अंतिम श्वास तक वर्ष में 1 बार तेरे दर्शन होते रहे।
खाली दर्शन ही नहीं, हे माँ यह वाणी का फूल तेरे चरणों में चढ़ता रहे। बस इतनी कृपा कर दें कि हम अब हर वर्ष माँ तेरी महिमा तेरे चरणों में परोसने के लिए आते रहे। श्रद्धा बहुत है माता वैष्णो देवी के प्रति, माँ भगवती जगदम्बा के प्रति। आइए रामायण की एक चौपाई के साथ फिर हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। बेटियां यदि मुझे सुन पा रही हैं पूरे देश में, तो आप पर डे प्रत्येक दिन 8 गुड़हल के फूल यही चौपाई बोलकर माँ के चरणों में चढ़ाइए। 8 गुड़हल के फूल लेना, 8 बार ये चौपाई बोलना और 8 फूल चढ़ाना माँ के चरणों में। 2 चौपाइयाँ बोल करके एक चौपाई पूरी होगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महिष मुख चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय जननी दामिनी दुखदाता।